दे रही हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं एक और खास मेहमान से। दूसरी तिमाही में इंडियन होटल्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। इन नतीजों पर कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल साहब ने खास बातचीत की मेरे सहयोगी हर्षिता सावंत से। आपको सुनवाते हैं। आपके EBITDA में 300% तक की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैक इन द ब्लैक आई एम श्योर इज अ डिलाइट। ये रन रेट ड्राइव क्या कर रहा है? क्या ये प्राइमरीली डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज है या फिर इंटरनेशनल डिमांड भी अब पिकअप करती हुई दिखाई दे रही है? आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या रहने वाला है H2 में एंड स्पेशली थर्ड क्वार्टर में, जो सीजनली मजबूत क्वार्टर रहता है? इसमें आपके 3-4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। जो हमारे होटल्स हैं, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर, क्वार्टर 3 सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपका जो करंट जो एसेट बेस है उसमें डिमांड कितना स्ट्रॉन्ग है। डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 फैक्टर है नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। दैट मीन्स जितने हम नए होटल्स जो ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे वो स्टेबलाइज होते जाते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। और मोस्टली जो हमारे नए होटल्स हैं ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो इसका मतलब हमारे को इनसे मैनेजमेंट फीस मिलती है जिसका फ्लो थ्रू इज हायर, और उस हायर फ्लो थ्रू से हमारा मार्जिन ग्रोथ इज स्ट्रॉन्गर। नंबर 3 जो हमारी इनोवेशंस हैं, नए ब्रांड्स में, नए प्रोडक्ट्स में, हमारी एसेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे क्यूमिन हमने शुरू किया था पैंडेमिक के टाइम पे एज होम डिलीवरी एंड एज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। होम स्टे हमने शुरू किया था आमा में, उसकी भी स्केलिंग बढ़ती जा रही है। हमने जिंजर को री इमेजिन करके रीपोजिशन किया था प्री पैंडेमिक, बट वी केप्ट एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ जिंजर। तो इन नए बिजनेसेस से भी एक इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है एट अ हायर मार्जिन। तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प अस कि ये जो साल है सिर्फ डोमेस्टिक तेजी से नहीं, सिर्फ डिमांड की तेजी से नहीं, बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ एंड हाई कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन बिजनेसेस से वी शुड बी एबल टू हैव अ गुड ईयर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, मार्जिन को लेकर जो आपने गाइडेंस दिया था कि ये साल आप 25% के आसपास क्लोज करेंगे, यू आर नियरली देयर, कॉन्फिडेंट कि इस लेवल को सरपास करेंगे? और जो 2025 के टारगेट्स हैं वो क्या पहले अचीव हो पाएंगे? देखिए 2025 का हमने 33% का टारगेट दिया है। क्वार्टर 1 में हमने 31% किया था, विच इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। क्वार्टर 2 में 25 प्लस किया है। तो आई थिंक Q3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो Q3 में जो मार्जिन आएगा दैट विल सेट द टोन फॉर दिस ईयर, बिकॉज मैथमेटिकली जब आपके 3 क्वार्टर हो जाते हैं और H1 में the mix of quarter 1 and quarter 2 is 29%. तो अगर quarter 3 में margin is very high, then mathematically quarter 4 में जो भी आएगा it will still get you close to plus minus 2 percentage points around 30%. तो बीच में जो थोड़ी सी धारणा थी कि शायद पीक आउट हो रही है साइकिल, वैसे तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे ना, क्योंकि अभी भी अगर हम बाहर जाएं तो लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, स्पेशली प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए, व्हिच ऑगर्स वेल फॉर यू। ऐसी स्थिति में आप FY23 में आपने कहा मे बी यू विल क्लोज विद 30-31% मार्जिन्स। रेवेन्यू ग्रोथ लार्जली इस साल के अंत तक क्या रह सकती है? अभी तक तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉर्थ ऑफ 20% एंड ये ट्रेंड मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करता रहेगा। So it should be, and when we say north of 20%, we're talking about pre-COVID level से comparison में। अगर पिछले साल और उससे पिछले साल में लें तो that's not the right comparative. तो anything which comes between 20 to 30% is good for us, because industry को एक chance मिला है अपना cost based adjust करने का। तो वो सबने किया, हमने भी किया। बट मोर इम्पोर्टेंट जो आपने बोला डिमांड, अभी जो भी हमारी रिकवरी हुई है सेक्टर में दैट इज बेस्ड डोमेस्टिक डिमांड पे। अभी इंटरनेशनल आना बाकी है, जो हमारे पैलेसेस के लिए राजस्थान में, आगरा में, यू नो ऑल ओवर सफारीज, उसके लिए काफी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। एंड आज सुबह टूरिज्म ब्रेकिंग न्यूज में आया था कि एज ऑफ जनवरी दे आर एक्सपेक्टिंग प्री कोविड प्लस
with that G20 में जो एक्टिविटी शुरू होने वाली है because of India taking over the presidency or becoming the head of G20 for the next 12 months, इससे हमारे सेक्टर को थोड़ा एडिशनल बूस्ट मिलना चाहिए. तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि ये जो आने वाले जो महीने हैं और आने वाले मतलब जो 12 महीने हैं इसमें डिमांड विल continue to outpace supply and which will help in the rate growth. तो आपकी रेट ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़नी चाहिए.